अस्सलाम वालेकुम, दिस इज ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो इंडिया का जो फील्ड ऑपरेशन सिंदूर है, जहां पर पाकिस्तान एयरफोर्स ने ही PL-15 के नाम पर इनकी मांग में सिंदूर घुसेड़ दिया था, तो उससे रिलेटेड आज हमारे पास एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट आई है, जिसमें इंडिया के एक मिलिट्री ऑफिसर ने एक इंटरनेशनल प्रोग्राम में इनके लॉसेस का पोल जो है वो पूरे तरीके से खोल दिया। और जो लॉसेस पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से क्लेम किए गए थे कि हमने इंडियन एयरफोर्स के ये एयरक्राफ्ट जो है वो शॉट डाउन किए हैं, वो इंडियन ऑफिशियल ने कहीं ना कहीं ना जाने अनजाने में खुद उनको कंफर्म कर दिया। तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर डिटेल में बात करेंगे, इसके तमाम एस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो 10 मई 2025 को एक खबर चली थी कि पाकिस्तान के अंदर कोई इंडिया की पायलट जो है वो शॉट डाउन होकर गिरी है। एक वुमेन पायलट है और उसको पाकिस्तानी फोर्सेस ने कैप्चर कर लिया है। काफी लोगों ने उस टाइम के ऊपर इसको डिस्कस किया था, लेकिन ये स्टोरी कहीं ना कहीं फैक्ट्स ना होने की वजह से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाई। लेकिन अब इससे रिलेटेड पॉसिबली न्यू अपडेट जो है वो हमारे पास आ रही है, तो उसको आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन ये तमाम चीजें मैं वीडियो के एंड पर आपको बताऊंगा। अभी के लिए आपका बाकी वीडियो को सुनना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो अब जिस तरह से टाइम गुजरता जा रहा है, दिन गुजरते जा रहे हैं, इंडिया जो है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अपने ही नैरेटिव्स में, अपनी ही बातों के अंदर फंसता चला जा रहा है। पिछले एक महीने में ये लोग ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड तकरीबन 3 से 4 फेक नैरेटिव बनाने में मसरूफ हैं, ताकि किसी ना किसी तरीके से इंडियन पब्लिक को जो लॉसेस इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फेस किए हैं, उनसे इंडियन पब्लिक को दूर से दूर किया जा सके, यहाँ पर उनको जवाब ना देना पड़े। तो पहला जो इन्होंने नैरेटिव बनाने की कोशिश की ऑपरेशन सिंदूर में, वो ये था कि लॉसेस आर पार्ट ऑफ कॉम्बैट। इंडिया की ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब ट्राई सर्विसेज की मीडिया ब्रीफिंग हुई, तो एक रिपोर्टर ने इनके मिलिट्री ऑफिसर्स से सवाल किया कि हमने कितने एयरक्राफ्ट ऑपरेशन सिंदूर में लूज किए हैं। तो उसके ऊपर इंडियन एयरफोर्स के जो डीजी एयर ऑपरेशंस हैं, उनका सिंपली ये जवाब था कि लॉसेस आर पार्ट ऑफ कॉम्बैट। और जैसे ही इस लाइन को इंडिया के भक्तों ने सुना, तो उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि दुनिया में हर जगह कॉम्बैट के अंदर लॉसेस होते हैं। रफेल जो है वो हमारे गिर गए तो क्या हुआ, हम और रफेल ले लेंगे, हमें कौन सा पैसों की टेंशन है। तो ऊपर ऊपर सोशल मीडिया में तो ये लोग बहुत उछल रहे थे कि लॉसेस आर पार्ट ऑफ कॉम्बैट। लेकिन जो मेन मुद्दा है वो ये है कि इनकी ईगो अभी भी सेटिस्फाई नहीं हो रही थी कि किस तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स 2019 के बाद दोबारा से 6 साल के बाद ही हमारे और एयरक्राफ्ट को शॉट डाउन कर देती है। ये किस तरह से हो सकता है। तो यही चीज जब इंडियंस को फ्रस्ट्रेट करने लगी, तो अभी 1-2 दिन पहले इन्होंने फिर अपना एक सेकंड नैरेटिव लॉन्च किया, जिसमें इंडोनेशिया के अंदर होने वाले इंडो पाक स्टैंड ऑफ के ऊपर सेमिनार के अंदर इंडियन एम्बेसी के डिफेंस अटैचे ने वहां पर कहा ऑपरेशन सिंदूर के तहत इंडियन एयरफोर्स के लॉसेस हुए हैं, वो पॉलिटिकल लीडरशिप की वजह से हुए हैं। सादा अल्फाज में आपको एक्सप्लेन करूं तो ये इस तरह से कह रहे हैं कि हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जिसमें नरेंद्र मोदी सबसे ऊपर आते हैं, तो उन्होंने हमें परमिट नहीं था किया कि हम पाकिस्तान मिलिट्री की बेसिस को पहले हिट करें। इंडिया का जो मेन टारगेट था वो सपोजिट टेरर कैंप्स थे, टेरर हाइडआउट्स थे, जो ये क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन उसके नाम पर इन्होंने सिर्फ मस्जिदों को और आम लोगों के घरों को निशाना बनाया था। तो अब मार्केट में ये एक सेकंड नैरेटिव आ गया है कि इंडियन एयरफोर्स का यहाँ पर कोई कसूर नहीं था, कसूर जो था वो पॉलिटिकल लीडरशिप का था। उन्होंने सही तरह से फ्री हैंड जो है वो हमारी आर्म फोर्सेस को नहीं दिया, जिसकी वजह से 5-6 एयरक्राफ्ट हमें लूज करने पड़े। अब ये इन्होंने नैरेटिव तो बना लिया, चलें ठीक है, सुनने में अच्छा लगता है कि चलो इंडियन एयरफोर्स के हाथ बंधे हुए थे। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि इनका ये जो नैरेटिव है, इनके पहले नैरेटिव की तरह आम पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों के अंदर थोड़ी सेंस होती है, वो इस नैरेटिव को भी सुन के यही कह रहे हैं कि इससे बेहुदा लॉजिक जो है वो हमने आज तक नहीं सुनी। मतलब सबसे पहले तो आप बगैर किसी प्रूफ के एक सॉवरेन कंट्री के ऊपर, एक न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर हमारे अपने सिक्योरिटी लैब्स की वजह से एक बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक हो गया। लेकिन इल्जाम उसका जो है वो हम पाकिस्तान को दे रहे हैं और पाकिस्तान इसका जिम्मेदार है। और उसके बाद अगली कंट्री आपको प्यार से समझाने की कोशिश करती है कि अगर इसका कोई प्रूफ आपके पास है तो वो आप हमसे ये चीजें शेयर करें, हम लोग आपके साथ कोऑपरेशन करेंगे। यही ऑफर इनको 2019 में भी की गई थी, लेकिन फिर वही बगैर किसी ऑफर को एक्सेप्ट किए हुए इन्होंने चूज क्या किया कि हम लोग डायरेक्ट अग्रेशन करेंगे और सीधे सीधे एक न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट की सॉवरेनिटी को ही वायलेट कर देंगे। तो एक तो बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक ब्लंडर और स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन इन्होंने यहाँ पर की। दूसरी मिस्टेक इन्होंने कहां पर की कि जब 2019 में ये लोग अटैक करने आए थे पाकिस्तान के ऊपर, तो इन्होंने तकरीबन 30 to 40 किलोमीटर हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस किया था, मतलब कि पाकिस्तानी एयर स्पेस को वायलेट किया था। एंड बिकॉज 2019 के अंदर हमारे पास इतनी एडवांस कैपेबिलिटीज नहीं थी, हमारी जो सबसे लॉन्गर रेंज की BVR थी वो AIM-120C5 थी, जो कि 110 किलोमीटर तक सिर्फ टारगेट को स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी रखती है, और जो असल रेंज है वो इससे भी ज्यादा 70 to 80 किलोमीटर तक आ जाती है। तो 26 फरवरी 2019 को जब तक पाकिस्तान एयरफोर्स इनको शूट डाउन करने की पोजीशन में आती, ये जल्दी में बॉम्ब्स गिरा के जो है वो अपनी एयर स्पेस के ऊपर वापस लौट गए और पाकिस्तान एयरफोर्स फिर रिजल्टेंटली कोई एक्शन
वहां पर 26 तारीख को नहीं ले सकी। इसी वजह से फिर हमें अगले दिन ऑपरेशन स्विफ्ट डॉट को कैरी आउट करना पड़ा। अब 2019 से इंडिया ने ये चीज सीखी कि अपने एयरक्राफ्ट को बॉर्डर के करीब बिल्कुल नहीं ले जाना, बिकॉज अगर ऐसा हुआ तो हाल जो है वो अभिनंदन वाला होगा, एयरक्राफ्ट जो है वो शॉट डाउन होंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर की दफा इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक स्टैंड ऑफ रेंज से रहकर अपने वेपन्स को लॉन्च किया। अपनी टेरिटरी में ही तकरीबन 100 किलोमीटर अंदर रहकर इन्होंने अपने वेपन्स को फायर किया, जो कि इनको क्लियर पॉलिटिकल डायरेक्शन मिली हुई थी कि पिछली बार तो 2019 में हमने अपना एक पायलट गवा दिया और इज्जत की तो वैसी धजियां उड़ा ली, लेकिन 2025 में ऑपरेशन सिंदूर में हमें ये गलती नहीं करनी। और इस तमाम प्रिकॉशनरी मेजर्स के ऊपर इतनी एहतियात करने के पीछे इनका मकसद क्या था कि हमारा कोई भी एयरक्राफ्ट जो है वो शॉट डाउन नहीं होना चाहिए। तो जनरली मैं आपको ये आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था इन्होंने 7 मई को, तो इनका मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि हमारा कोई भी एयरक्राफ्ट शॉट डाउन ना हो, पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स को परफॉर्म करे और हमारे जो सारे एयरक्राफ्ट है वो सही सलामत वापस आ जाए, ताकि नरेंद्र मोदी जो है वो बाद में छाती पीट सके कि हमने पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा, इस दफा हमारे पास राफेल था तो हमारा कोई एयरक्राफ्ट जो है वो नहीं गिरा। अनफॉर्चुनेटली इनके लिए और फॉर्चुनेटली हमारे लिए पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस दफा इनके लिए ऐसी सेट ऑफ कैपेबिलिटीज को तैयार करके रखा हुआ था जो कि ये अपने ख्वाबों में भी नहीं सोच सकते थे। 7 मई को हर एहतियात के बावजूद अपने एयरक्राफ्ट को लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर रखने के बावजूद पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी फर्स्ट लुक और फर्स्ट शूट की कैपेबिलिटी को यूटिलाइज करते हुए, जिसको ये इंडियंस उस टाइम के ऊपर मजाक में ले रहे थे, इस कैपेबिलिटी को यूटिलाइज करते हुए हमने इनके 6 एयरक्राफ्ट को शॉट डाउन किया। इनके पीछे हमने PL-15 मार मार के इनकी लाल कर दी, लेकिन मजाल है जो इनकी तरफ से एक भी मिसाइल जो है वो हमारे एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट में लॉन्च किया गया हो या हमारे किसी एयरक्राफ्ट को इवन ये लॉक कर पाए हों। तो मकसद मेरा बात करने का ये है कि ये जो इनका ऑपरेशन सिंदूर जो इन्होंने 7 मई को लॉन्च किया, ये डायरेक्टली पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑपरेशन स्विफ्ट डॉट की कॉपी थी। इन दोनों ऑपरेशंस के अंदर जो सिमिलरिटी है वो ये है कि दोनों ऑपरेशंस के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स डोमिनेंट रही और इंडिया के एयरक्राफ्ट जो हैं वो शॉट डाउन हुए। ये जिस तरह से इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को कंडक्ट किया कि हमारी टेरिटरी में इन्होंने एयर स्ट्राइक्स को कंडक्ट करना था, और इसी तरह से ऑपरेशन स्विफ्ट डॉट के दौरान हमने इनकी टेरिटरी में एयर स्ट्राइक्स को कंडक्ट करना था। लेकिन एक क्रिस्टल क्लियर डिफरेंस यहाँ पर यह है कि जब हम अटैक कर रहे थे और ये डिफेंड कर रहे थे तब भी हमने एयरक्राफ्ट को शॉट डाउन किया, और जब ये अटैक कर रहे थे और हम डिफेंड कर रहे थे तब भी हमने इनके एयरक्राफ्ट को शॉट डाउन किया। सीधा सीधा इनका ये जो डिफेंस अटैची जो है वो बाहर जाके ये कह रहा है कि हमारी एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट गिरे हैं वो हमारे पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट की वजह से गिरे हैं। तो ये बिल्कुल ही एक गलत नैरेटिव है। ये तो डायरेक्टली जो है वो इंडियन मिलिट्री सारा ब्लेम जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर डालने की कोशिश कर रही है। बिकॉज अगर इंडियन एयरफोर्स इतनी ही प्रोफेशनल होती, इनकी टैक्टिक्स इतनी ही मैच्योर होती, इन्होंने सही तरह से राफेल को एम्प्लॉय किया होता, तो ये ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट करने के बाद अपने एयरक्राफ्ट को डिफेंड कर पाते, जो कि ये नहीं कर पाए। और सेम इसी चीज को आप ऑपरेशन स्विफ्ट डॉट में देखें तो ना सिर्फ हमने अपने एयरक्राफ्ट को डिफेंड किया था बल्कि ऑफेंसिव रोल के ऊपर जाके इनके एयरक्राफ्ट को शूट डाउन किया था। अगर आप इस बात को सही तरह से समझ रहे हैं तो ये आपके लिए एक माइंड ब्लोइंग फैक्ट होना चाहिए कि कितनी बुरी तरह से इंडियन एयरफोर्स जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर फेल हुई है। और अब ऑब्वियसली इनकी तरफ से जो ब्लेम गेम का सिलसिला है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इनसे नैरेटिव कोई सही तरह से बिठाया नहीं जा रहा, अपनी पब्लिक के माइंड में फीड नहीं किया जा रहा कि हम किस तरह से अपने इस लॉस को किस तरह से हम लोग अपनी पब्लिक के सामने जस्टिफाई करें। तो इस चीज का दोष जो है वो मैं इंडियंस को, इनकी एयरफोर्स को, इनकी गवर्नमेंट को बिल्कुल नहीं देता। सिर्फ आप लोगों की बदकिस्मती यहाँ पर ये है कि पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है ना उसकी कैपेबिलिटी अनमैच्ड है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो ये इंडियन वुमेन पायलट का वाकया है सारा, इससे रिलेटेड जो कंस्पिरेसीज हैं कि इंडियन राफेल की एक जो फीमेल पायलट है वो शॉट डाउन होके 10 मई 2025 को पाकिस्तान के अंदर गिरी थी। तो उससे रिलेटेड अब इस टाइम के ऊपर अपडेट ये आ रही है कि पाकिस्तान एयरफोर्स आने वाले कुछ महीनों के अंदर एक इंपॉर्टेंट इवेंट के मौके पर इस पर्टिकुलर इंसिडेंट से रिलेटेड कुछ प्रूफ जो है वो मीडिया के सामने, वो दुनिया के सामने रखेंगे, जिसमें रेडार इमेजेस होंगी, जियो टैगिंग से रिलेटेड एविडेंसेस होंगे कि एक्चुअल में पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडिया के कितने एयरक्राफ्ट शॉट डाउन किए। अभी तो हम लोग सिर्फ 5 से 6 एयरक्राफ्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन नंबर हो सकता है इससे भी ज्यादा हो। और इसी दरमियान ये जो इंडियन वुमेन पायलट वाला वाकया है कि क्या इससे रिलेटेड हकीकत है, क्या पाकिस्तान की तरफ से वाकई में ही इंडिया की एक वुमेन पायलट को पकड़ा गया है, क्योंकि ऑफिशियली इससे रिलेटेड कोई क्लैरिफिकेशन बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती। DGISPR ने मेंशन किया था कि हमारे पास कोई पायलट नहीं है, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने इस चीज को डिनाई किया था, यहाँ पर कुछ ना कुछ शक जो है वो बाकी रह जाता है। तो इससे रिलेटेड अब अच्छी न्यूज ये है कि आने वाले कुछ ही टाइम के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स इन तमाम डाउट्स को ऑफिशियली आकर क्लियर करेगी और जो एक्चुअल स्टोरी है उसके बारे में हमें और अच्छे तरीके से पता लग पाएगा। बाकी उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी जो चीजें हैं वो समझ में आ गई हैं। यही उम्मीद
उम्मीद है कि मैं आपको एक नया पर्सपेक्टिव समझाने में कामयाब हुआ हूँ। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप काइंडली कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।